नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण कुशवाहा। आज दोस्तों लेकर आ रहे हैं जो चल रहे हैं चर्चा का विषय है एक टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी। इन तीनों एग्जाम में इसके अलावा वो चाहे बिहार का एग्जाम हो, चाहे वो एमपी का एग्जाम हो, कहीं भी हो, तो यहाँ एक टॉपिक, कॉमन टॉपिक है और वो टॉपिक है टाइप ऑफ एग्स एंड क्लीवेज। जो एग हैं और विभिन्न प्रकार के एग और उनमें पाए जाने वाला जो विदलन है, उससे ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। उन क्वेश्चनों को लेकर चलेंगे, बिना देर किए उन क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। उन क्वेश्चनों को देखेंगे कि कौन कौन से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है द सेंट्रोलिसाइथल एग इज फाउंड इन द फॉलोइंग। केंद्र पीतकी अंड निम्न में पाए जाते हैं। जो केंद्र पीतकी अंडे हैं वो निम्न में पाए जाते हैं। तो पहले तो अंडों के बारे में जान लें। तो अंडे कई प्रकार के होते हैं, उनमें से अलग अलग अंडों को बोलते हैं। अगर हम उनमें योग डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर देखें, योग डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर देखें या योग के वितरण के आधार पर देखें, वितरण के आधार पर देखें तो ये कई प्रकार के होते हैं। पहले आते हैं होमोलिसाइथल एग। होमोलिसाइथल एग, होमोलिसाइथल एग में एक समान योग का वितरण होता है, मतलब एक समान होता है, एक समान योग डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होता है या पाया जाता है। दूसरे आते हैं सेंट्रोलिसाइथल। सेंट्रोलिसाइथल एग क्या होते हैं? वो एग जिनमें जो योग होता है वो सेंटर में पाया जाए। कहाँ पाया जाए? तो प्रायः यह योग सेंटर में पाया जाए। कहाँ पाया जाए? सेंटर में। फिर आते हैं टीलोलिसाइथल। टीलोलिसाइथल एक क्या होते हैं? टीलोलिसाइथल योग जनरली फाउंड इन वेजिटेटिव पोल। कहाँ पाया जाता है? तो वेजिटेटिव पोल में प्राय एक देखने योग जो है पीतक, वो वेजिटेटिव पोल में देखने को मिलता है। तो ये कुछ विशेष प्रकार के एग हैं। तो कौन किस में पाया जाता है? अगर हम बात करेंगे होमोलिसाइथल एग, तो होमोलिसाइथल एक प्रोटोकार्डेटा और इकाइनोडर्मेटा में, ट्यूनिकेटा और मैमल्स में पाया जाता है। कौन सा? होमोलिसाइथल एग, ये इसमें पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये आ गया। अब इकाइनोडर्मेटा में अगर बात करेंगे तो होमोलिसाइथल होगा, होमोलिसाइथल होगा। कीट में क्या होगा? कीट में सेंट्रोलिसाइथल होगा, सेंट्रोलिसाइथल होगा, ध्यान रखिएगा। अब बात करता है कि इनमें से एम्फीबियंस में कौन सा होगा। ये पीजीटी में क्वेश्चन बना है, एम्फीबियंस में कौन सा होगा? तो एम्फीबियन में टीलोलिसाइथल होता है, टीलोलिसाइथल होता है। और बर्ड्स में भी कौन सा होता है? बर्ड्स में भी टीलोलिसाइथल होता है। तो यहाँ चूंकि सेंट्रोलिसाइथल एग पूछा है तो हम किसको टिक करेंगे? तो इंसेक्ट को टिक करेंगे। किसमें पाया जाता है? तो प्रायः इंसेक्ट में टीलोलिसाइथल पाया जाता है। एग्जाम कॉमन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। फिर क्वेश्चन पूछता है सुपरफिशियल ब्लास्टुला या पेरीब्लास्टुला इज फाउंड इन। सुपर ब्लास्टुला या जो आपका पेरीब्लास्टुला है, ये कहाँ देखने को मिलता है या किस में देखने को मिलता है? सुपरफिशियल ब्लास्टुला। तो सुपरफिशियल ब्लास्टुला की बात करें तो कई प्रकार का ब्लास्टुला होता है। एक होता है सुपरफिशियल, कई नाम हम आपको बता दें। एक होता है स्टीरोब्लास्टुला। स्टीरोब्लास्टुला नोट कर लीजिएगा, कहीं कहीं मैटर नहीं मिलेगा। स्टीरोब्लास्टुला, स्टीरोब्लास्टुला प्राय नाइटेरिया में पाया जाता है, नाइडेरिया में और नेरिस में देखने को मिलता है। दूसरा आता है सीलोब्लास्टुला। सीलोब्लास्टुला, सीलोब्लास्टुला किस में पाया जाता है? तो सीलोब्लास्टुला एम्फिऑक्सस में देखने को मिलता है, एम्फिऑक्सस में देखने को मिलता है। और फ्रॉग। दूसरा आता है डिस्कोब्लास्टुला। डिस्कोब्लास्टुला, डिस्कोब्लास्टुला किस में देखने को मिलता है? तो डिस्कोब्लास्टुला फिश यानी मछली, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स में देखने को मिलता है। और चौथे नंबर का आता है सुपरफिशियल ब्लास्टुला। सुपरफिशियल ब्लास्टुला, सुपरफिशियल ब्लास्टुला प्राय इंसेक्ट में देखने को मिलता है।
किसमें देखने को मिलता है? इंसेक्ट में। और पूछा क्या है? सुपरफिशियल ब्लास्टुला ही पूछा है, तो हम ऑप्शन ए लगाएंगे, इंसेक्ट। इंसेक्ट में प्राय हमें सुपरफिशियल ब्लास्टुला देखने को मिलता है, तो ऑप्शन क्या लगाएंगे? ए। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ऐप है, ये जो सिंबल दिख रहा है, आप डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप पे जाएंगे, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप पे जाएंगे। इस ऐप को प्राय गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेंगे, गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लेंगे, साइन अप करेंगे, साइन अप, और उसमें आपका नाम और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मांगे, जेटर रनिंग लॉगिन पासवर्ड आएगा। हमारे 3 बैच चल रहे हैं। एक कॉम्बो बैच है जिसमें टीजीटी, पीजीटी और प्लस ईएलटी, ये कॉम्बो बैच जो है वो 1199 का है, आप ले सकते हैं। और ये टीजीटी पीजीटी एग्जाम होने के बाद जब तक यूपी में एलटी का एग्जाम नहीं होगा तब तक वैलिड रहेगा। दूसरा बैच केवल टीजीटी और पीजीटी के नाम से है, जिसकी मेंबरशिप 999 है। और तीसरा अभी जो शुरू हुआ है केवीएस एंड जीआईसी का कॉम्बो बैच है, ये हमारा कितना है? 1099 का है। ये इसमें सारे आपको थ्योरी क्लासेस मिलेंगी, थ्योरी क्लासेस मिलेंगी, और वो क्लासेस अपने आप में अद्वितीय हैं, क्योंकि जो भी हम पढ़ाते हैं नोट्स बनाकर पढ़ाते हैं। ऐसा कोई भी मैटर आपके साथ शेयर नहीं करते जो आपको उबाऊ हो, परेशान करने वाला हो। सिलेक्टेड होता है, कई सारे फिल्ट्रेशन के बाद बनाया जाता है, तो आपको सारी थ्योरी क्लासेस यहाँ अवेलेबल होंगी। इसके अलावा नोट्स आपको का ग्रुप है, नोट्स अवेलेबल होंगे। इसके अलावा संडे को प्रैक्टिस सेट आता है, वो अवेलेबल होगा। उसके अलावा और क्या अवेलेबल होगा? नोट्स होंगे, प्रैक्टिस सेट होंगे, और क्या इसके अलावा? तो इसके अलावा रात में डिस्कशन होता है, वो डिस्कशन भी अवेलेबल होगा इसी के साथ। इसके अलावा एक जीएस नोट्स का ग्रुप है, वो भी अवेलेबल हो। सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट है, कोई भी एक्स्ट्रा और हिडन चार्ज नहीं है। और आपने देखा कि जो टीजीटी 21 की अगर बात करें तो लगभग 70 लोग नौकरी कर रहे हैं डॉक्टर नोट्स पर बायोलॉजी के। टीजीटी 16 में अगर 2016 वाले की बात करें तो लगभग 35 लोग सिलेक्ट हैं। पीजीटी की अगर बात करें तो 35 लोग इंटरव्यू को गए। जीआईसी की बात करें तो कई सारे मित्रों को ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है, कई सारे मित्रों ने ज्वाइन कर लिया है। अगर आश्रम पद्धति की बात करें तो इसमें भी कई सारे मित्र हमारे सिलेक्टेड है। इसके अलावा आश्रम पद्धति का तो मैं बता चुका हूं, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर में कई मित्र सिलेक्ट हैं। ये ओवरऑल वो डाटा है जो बच्चे सिलेक्ट है नौकरी कर रहे हैं। तो आज ही जुड़िए, अभी जुड़िए, और देखिए इतनी छोटी सी फीस में ज्यादा सोचने विचारने की और ज्यादा गणित लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। 32 cells embryo will be formed by, जो 32 सेल्ड एम्ब्रियो होता है will be formed by, 32 कोशिका भ्रूण के निर्माण में होंगे। कितने होंगे? कितने क्लीवेज होंगे? तो देख लो, 1 से पहले 2 बनती हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 1 2 3 4 5, कितने क्लीवेज होंगे? 5 क्लीवेज होंगे। तो देख लेते हैं 5 क्लीवेज कौन है। एक तो ये है, और इसमें माइटोसिस सूत्री विभाजन कितने होंगे? 83 में कहता है सूत्री विभाजन कितने होंगे। तो सूत्री विभाजन कितने होंगे? 83 83 में 5 क्लीवेज, 31 सूत्री विभाजन होंगे। कितने होंगे? 31। तो ऑप्शन हम डी को सही करेंगे। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। द एम्ब्रियो विथ ब्लास्टोपोर इज कॉल्ड, ये या तो टीजीटी या फिर पीजीटी 2021 में यहाँ से क्वेश्चन बना था, या फिर जीआईसी में बनाओ 21 वाले में, अब आप देख लीजिएगा। पूछा था एम्ब्रियो विद ब्लास्टोपोर इज कॉल्ड, उसे क्या पूछता? तो उसमें क्वेश्चन पूछा था ब्लास्टोपोर पाया जाता है, किसमें पाया जाता है ये पूछा था। विद ब्लास्टोपोर कॉल्ड, ब्लास्टोपोर युक्त भ्रूण कहलाता है, तो गैस्ट्रुला कहलाता है। क्या? गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला की संरचना बनाएंगे तो इस तरह से हमें गैस्ट्रुला दिखाई देता है, ये ऐसे, ये आप देख रहे हैं। और ये जो छिद्र होता है ये वाला, इसे ब्लास्टोपोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोपोर। और इस संरचना को हम गैस्ट्रुला के नाम से जानते हैं। मारुला कैसा होता है? मारुला ठोस गेंद के समान संरचना होती है, गोल ठोस गेंद के समान संरचना होती है। ब्लास्टुला क्या होती है? होती तो गेंद की नुमा है, मगर हॉलो होती है, मतलब बीच में
खाली होती है। ये टैडपोल क्या है? एक लार्वा है मेंढक का लार्वा है टैडपोल लार्वा। तो आप समझ गए होंगे, तो ऑप्शन क्या लगाएंगे? तो ऑप्शन सी को हम सही करेंगे। नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। 85 नंबर। विच एग बियर माइक्रोपाइल? किस अंडे में माइक्रोपाइल पाया जाता है? कहता है किस अंडे में प्राय माइक्रोपाइल पाया जाता है। तो किसके अंडे में हमें माइक्रोपाइल दिखाई देता है? तो सेंट्रोलिसाइथल एग का जो अंडा होता है या इंसेक्ट का जो अंडा होता है उसमें प्राय हमें माइक्रोपाइल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है, इसको रट के रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ क्लीवेज, अल्फा वन, अल्फा का मतलब यहाँ गुणे वन होगा। अमाउंट ऑफ योक इज द रूल, विदलन की दर गुणे एक पीतक की मात्रा नियम है। तो ये किसका नियम है? तो बेल फोर्स रूल है। कौन सा रूल है? तो बेल फोर्स का रूल है। तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। 86 में क्या सही करेंगे? ए को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफियन फॉल्किल आर फाउंड इन। तो देखिएगा, जो ओवरी होती है मैमल्स की, उसमें उसके ऊपर मान लेते हैं ये ओवरी है, तो इस तरह से उभरी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं। ये जो उभरी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं जिसके अंदर एग होता है, इन्हें ग्राफियन फॉल्किल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राफियन फॉल्किल के नाम से, फॉल्किल्स के नाम से जानते हैं। तो ग्राफियन फॉल्किल किस में पाई जाती है? ओवरी या मैमल्स में हमें ग्राफियन फॉल्किल्स देखने को मिलती हैं। स्तनी के अंडाशय में प्राय हमें ग्राफियन फॉल्किल्स देखने को मिलती हैं। तो ऑप्शन हम कौन लगाएंगे? तो ऑप्शन ए को बिल्कुल सही करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है, डिस्क्वाइडल क्लीवेज इज करेक्टरिस्टिक ऑफ। डिस्क्वाइडल जो क्लीवेज होता है वो किसका करेक्टरिस्टिक फीचर्स है? ध्यान रखिएगा, डिस्क्वाइडल जो क्लीवेज होता है वो किसका करेक्टरिस्टिक फीचर्स है। तो डिस्क्वाइडल क्लीवेज प्राय देखने को किसमें मिलता है? देख लीजिएगा, जो एग होता है, एग, ये एग है। एग पर जब ऊपर की ओर सिर्फ क्लीवेज हो और एक डिस्क नुमा संरचना बन जाए, मान लेते हैं ये ऐसे हुआ और ये एक डिस्क नुमा संरचना बन गई, इसी को हम डिस्क्वाइडल क्लीवेज के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? क्लीवेज के नाम से जानते हैं, डिस्क्वाइडल क्लीवेज के नाम से जानते हैं। ये प्राय पाया किस में जाता है? तो ये प्राय रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड और फिशेस, फिशेस में देखने को मिलता है। तो बर्ड्स, फिशेस और रेप्टाइल्स में प्राय हमें ये देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। ध्यान रखिएगा, एक समझ में आ गया, बर्ड्स, फिशेस और रेप्टाइल्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following fetal membrane does not take part the formation of placenta in mammals? निम्नलिखित में कौन सी भ्रूण की झिल्ली स्तनधारियों में प्लेसेंटा का निर्माण नहीं करता? स्तनधारी के जो एग होते हैं वो प्राय एलिशाइथल होते हैं, एलिशाइथल एग होते हैं जनरली। तो उसमें से योक सैक नहीं पाया जाता। कौन नहीं पाया जाता? योक सैक नहीं पाया जाता है। तो 80 सॉरी 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 क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में कौन सी भ्रूण की झिल्ली स्तनधारियों में प्लेसेंटा पूछा हुआ, सॉरी प्लेसेंटा पूछा हुआ, प्लेसेंटा के निर्माण में, तो एलेंटोकोरियोन प्लेसेंटा देखने को मिलता है। कौन देखने को मिलता है? एलेंटोकोरियोन प्लेसेंटा देखने को मिलता है। अर्थात एलेंटोइस और कोरियोन ये तो दोनों पाए जाते हैं मगर एमनियोन नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन इसका बी हम बिल्कुल सही करेंगे। क्या सही करेंगे? बी नंबर को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेज क्लीडोइक एग। क्लीडोइक एग प्राय किसमें देखने को मिलते हैं? तो जो माइक्रोलिसाइथल एग होते हैं, माइक्रोलिसाइथल जो एग होते हैं वहां देखने को मिलता है। तो प्राय बर्ड्स माइक्रोलिसाइथल एग होती है, तो एग पाया जाता है। तो क्लीडोइक एग प्राय बर्ड्स में देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलते हैं? बर्ड्स और लिजार्ड में हमें क्लीडोइक एग देखने को मिलता है। तो यहाँ हम किसको लगा लेंगे? बर्ड्स दिया है, तो हम सबसे अच्छा जो तरीका होगा वो बर्ड्स ही है। बर्ड्स के एग कैसे होते हैं? तो प्राय रेप्टाइल्स और बर्ड्स इंसुलेटेड फ्रॉम द इन्वायरमेंट, इनमें क्या होता है? इंसुलेटेड टू द इन्वायरमेंट,
बाय द एल्बुमिन एंड सेल, तो वो आते हैं बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीटल मेम्ब्रेन एपियर्स फर्स्ट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ चेक, चूजे के विकास के दौरान निम्नलिखित में कौन सी भ्रूण झिल्ली सबसे पहले दिखाई देती है। कहता है जब चूजे का विकास होता है तो उसमें से कौन सी भ्रूण की झिल्ली सबसे पहले दिखाई देती है। तो चूंकि बर्ड्स की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, बर्ड्स की, और बर्ड्स में सबसे पहले कौन दिखाई देगा, योक सैक। कौन दिखाई देगा, योक सैक। ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज इज फाउंड इन द फॉलोइंग, जो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, कौन सा क्लीवेज, क्लीवेज कई प्रकार के होते हैं, उनमें से एक क्लीवेज होता है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, होलोब्लास्टिक और इक्वल अनइक्वल, फिर आता है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। दिस इज आल्सो कॉल्ड द पार्शियल या इनकम्प्लीट क्लीवेज, इसको हम पार्शियल अथवा इनकम्प्लीट क्लीवेज के नाम से जानते हैं, क्लीवेज के नाम से जानते हैं। क्लीवेज अकर इन माइक्रोलिसाइथल या पॉलीलिसाइथल, किसमें पाया जाता है, पॉलीलिसाइथल एग में पाया जाता है, लिसाइथल एग में देखने को मिलता है। पॉलीलिसाइथल एग किसका होगा, जिसमें योग की मात्रा ज्यादा हो, अर्थात जिसके अंडे में पीतक ज्यादा हो। तो सबसे ज्यादा पीतक किसमें पाया जाएगा, तो बर्ड्स में। अब चिड़िया का अंडा देखना फूटता है तो बहुत सारा पीला पीला बिखर जाता है, तो आप क्या लगा लेंगे, सी नंबर, बर्ड्स। ये पाया किसमें किसमें जाता है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, तो अगर लिस्ट देखेंगे तो जो टीलोलिसाइथल एग होते हैं, टीलोलिसाइथल एग होते हैं, उनमें पाया जाता है। इसके अलावा ये सेंट्रोलिसाइथल एग में पाए जाते हैं, सेंट्रोलिसाइथल एग में पाए जाते हैं। और इसके अलावा ये माइक्रोलिसाइथल एग में पाए जाते हैं। तो माइक्रो का बर्ड्स यहाँ दिया तो हम इसको लगा लेंगे बर्ड्स। नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक वेस्ट इन द एम्ब्रियो, जो कहता है नाइट्रोजिनस जैसे मूत्र है और अन्य जो नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक जो वेस्ट होते हैं, गंदे पदार्थ होते हैं, यानी भ्रूण में नाइट्रोजिनस और उपापचयी अपशिष्ट निम्नलिखित में किसमें जमा होते हैं। एम्ब्रियो आर स्टोर्ड इन विच आर द फॉलोइंग, किस संरचना में प्राय ये सब जमा होते हैं, वो संरचनाएं कौन सी हैं। तो एलेंटो, कोरियोन, कोरियोन, ये सब आपने एग्जाम में पढ़ा होगा। तो कौन कौन सी होती हैं, तो हम नाम देख लेते हैं। पहला अगर हम ले लें कोरियोन, कोरियोन दिया है नहीं, हम आपको ऐसे बता दें, कोरियोन यहां से क्वेश्चन बनता है, पीजीटी बहुत बनता है। कोरियोन आउटर मेम्ब्रेन होती है, भ्रूण की आउटर मेम्ब्रेन होती है, बायभित्ति होती है। दूसरा रेस्पिरेशन वर्क विथ एलेंटोइस, और ये रेस्पिरेशन करती है, रेशन विथ एलेंटोइस, एलेंटोइस के साथ मिलकर, एलेंटोइस के साथ मिलकर रेस्पिरेशन या श्वसन करती है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर हम बात करें एमनियोन की, एमनियोटिक बैग की बात करें या एमनियोन की बात करें, एमनियोन, एमनियोन क्या होता है, इनर फीटल मेम्ब्रेन होती है, इनर भीतरी, इनर फीटल मेम्ब्रेन होती है, फीटल मेम्ब्रेन होती है। दूसरा अराउंड द प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो, ये क्या करती है, एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करती, बाय शॉक, यानी बाय इंजरी, जैसे पेट में धक्का लग गया या कुछ लग जाए तो ये एम्ब्रियो को प्राय बैग की तरह काम करती है। एमनियोटिक बैग बिल्कुल बैग की तरह, मान लेते हैं ये है और इसमें बच्चा बंद है, तो कुछ भी लगेगा तो शॉक लगेगा, इसमें लिक्विड भरा रहता है तो शॉक लगेगा तो बच्चे पे चोट नहीं आएगी। तो अब यहाँ पूछा है नाइट्रोजनस उपापचयी निम्नलिखित में किसमें जमा होते हैं, तो एलेंटोइस में प्राय जमा होते हैं। किसमें जमा होते हैं, एलेंटोइस। एलेंटोइस का कार्य क्या है, तो ये रेस्पिरेशन का कार्य करती है, श्वसन का, इसके अलावा एक्सक्रीशन का कार्य करती है, और इसके अलावा न्यूट्रिशन का कार्य करती है, न्यूट्रिशन पोषण का कार्य करती है, कौन, ये। अब आता है उसके अलावा, तो ऑप्शन क्या लगाएंगे इसमें, सी को हम सही करेंगे। पोलर बॉडीज आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग, ध्रुवी पिंड किसके दौरान बनते हैं। तो देखिएगा जब ध्रुवी पिंड की बात देखते हैं तो जब ऊजिनेसिस होता है, ऊजिनेसिस होता है तो उस समय पोलर बॉडी बनती है, पोलर बॉडी बनती है, क्या बनती है, पोलर बॉडी बनती है। तो हरदम ऑप्शन क्या सही करेंगे, ओजिनेसिस। ओजिनेसिस क्या होता है, ओवा
फॉर्मेशन को प्राय ओजिनेसिस बोलते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म फॉर्मेशन को बोलते हैं, स्पर्म शुक्राणु। निषेचन क्या होता है? गैमीट के फ्यूजन को हम निषेचन बोलते हैं। रीजनरेशन क्या होता है? किसी अंग या संरचना में पुनः वृद्धि होना और पुनः उसे उसी तरह की संरचना बन जाना रीजनरेशन या पुनर्जनन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है द एग ऑफ ओवोविविपेरस स्पीसीज दैट। ओवोविविपेरस का मतलब क्या हुआ? उसमें एग भी दिखाई दे और उसमें बच्चा भी निकले तो उसे ओवोविविपेरस के नाम से जानते हैं। तो ओवोविविपेरस कंडीशन किसमें हमें देखने को मिलती है? तो ओवोविविपेरस प्राय माइक्रोलिसाइथल में देखने को मिलती है। तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैंसेंस नोड इज फॉर्म ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन ऑफ। किसके गैस्ट्रुलेशन के समय हैंसन नोड का निर्माण होता है? हैंसन नोड क्या होती है? तो जो चिक का एम्ब्रियो होता है यानी बर्ड्स बोलेंगे, बर्ड्स, ये ऑप्शन बी करेंगे। इसके एम्ब्रियो में भ्रूण में एक लंबी क्षणनुमा संरचना बनती है। इस लंबी क्षणनुमा संरचना को हम हैंसन नोड्स के नाम से जानते हैं। ये अभी पीजीटी या फिर टीजीटी 21 में ये क्वेश्चन बना है, देख लीजिएगा। तो ये बर्ड्स में प्राय हैंसन नोड्स बर्ड्स में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 102। सुपरफिशियल क्लीवेज इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। प्राय सुपरफिशियल जो क्लीवेज होता है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है? फाउंड इन द माइक्रोलिसाइथल एग। ये कहाँ पाया जाता है? प्राय माइक्रोलिसाइथल एग में देखने को मिलता है, अर्थात ऐसे अंडे जिसमें पीतक की मात्रा ज्यादा हो उसमें। इसमें क्या होता है? माइक्रोलिसाइथल और किस में देखने को मिलता है? सेंट्रोलिसाइथल एग में। सेंट्रोलिसाइथल एग में भी देखने को मिलता है। माइक्रोलिसाइथल और सेंट्रोलिसाइथल एग में देखने को मिलता है। न्यूक्लियस केंद्र में पाया जाता है तो तेजी से विभाजन होता है और खासकर इंसेक्ट में इसके पाए जाने की संभावना इंसेक्ट में ज्यादा होती है। तो इंसेक्ट में ज्यादा होती है तो इंसेक्ट में कौन पाया जाएगा? तो इंसेक्ट में सेंट्रोलिसाइथल एग पाया जाएगा। तो ऑप्शन डी करेंगे। क्या करेंगे? ऑप्शन डी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हार्मोन सीक्रेटिंग स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड आफ्टर ओव्यूलेशन। जब अंडा निकलता है बाहर इस तरह से, मान लो ये एग है और एग जब बाहर आ जाता है, ये मान लो एग बाहर आ गया, तो ये जो संरचना बनी ये संरचना क्या कहलाती है? तो कार्पस ल्यूटियम कहलाती है। कार्पस ल्यूटियम कहलाती है। ये संरचना प्राय कार्पस ल्यूटियम के नाम से जानी जाती है। एक बाहर आ गया, इसे कार्पस ल्यूटियम कहते हैं और इससे पोजिस्ट्रॉन हार्मोन निकलता है। पोजिस्ट्रॉन हार्मोन निकलता है। तो ऑप्शन क्या होगा? कार्पस ल्यूटियम। कार्पस एल्बिकेंस कहाँ देखने को मिलती है? तो ये भी ओवरी के ऊपर एक झिल्लीनुमा संरचना होती है। और ये कार्पस स्पोंजियोसम कहाँ देखने को मिलता है? स्पोंजियोसम तो ये पेनिस में देखने को मिलता है। और कार्पस कैलोसम कहाँ देखने को मिलता है? तो ये हमें ब्रेन में देखने को मिलता है। कहाँ? ब्रेन में। ये पेनिस में और ये ओवरी पे, और ये ओवरी के ओवुलेशन अंडे बाहर निकलने के बाद कार्पस ल्यूटियम संरचना बनती है जिससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच विच पेयर इज करेक्ट। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसमें से अलग अलग है। तो इसमें सेंट्रोलिसाइथल दिया है और हमने इंसेक्ट बताया था, यही सही होगा। बर्ड्स में क्या होता है? माइक्रोलिसाइथल होता है, ज्यादा योग देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एग एल्बुमिन इन द बर्ड्स इज कॉल्ड। पक्षी के अंडा श्वेतक का सबसे भीतरी स्तर कहलाता है। वो भीतरी स्तर क्या कहलाता है? तो वो प्राय चलाजीफेरस लेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? चलाजीफेयर लेयर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी को बिल्कुल हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेज क्लीडोइक एग। क्लीडोइक एग में हम पहले बता चुके हैं, ये बर्ड्स और लिजार्ड में देखने को मिलता है। तो यहाँ बर्ड्स दिया है और बर्ड्स में खासकर मुर्गी दिया है। तो हम ऑप्शन ए को सही करेंगे। एलिसाइथल एग फाउंड इन एलिसाइथल एग प्राय मैमल्स में देखने को मिलता है। किसमें? मैमल्स में देखने को मिलता है। तो मैमल्स बर्ड्स तो माइक्रोलिसाइथल है मगर मैमल्स है, ये मैमल्स अलग से दिया है। तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। किसको कहेंगे? ऑप्शन बी को सही करेंगे।
और आज का लास्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग फीटल मेम्ब्रेन फंक्शन एज एम्ब्रियोनिक यूनरी ब्लैडर। प्राय किसे हम एम्ब्रियोनिक ब्लैडर के नाम से जानते हैं? तो अभी हमने बताया था कि यूनरी ब्लैडर के नाम से हम एलेंटॉइस को जानते हैं। शब्द इधर उधर करते हैं, क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन दूसरे से रिलेटेड है, तो प्राय एलेंटॉइस को हम उसके नाम से जानते हैं। एमनियोन क्या है, कोरियोन क्या है, ये सब हमने आपको बता दिया है, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। तो ये एलेंटॉइस। तो आज के लिए इतना ही, इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए। और मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा। इस पे लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ नमस्कार। अगर हाँ कोई अगर समस्या हो तो इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, आपकी रिप्लाई आपको दिया जाए। धन्यवाद।